नमस्ते। भी जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। आज खुशी है तो कभी दुख हो जाएगा। ये लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। ये कभी नहीं मान कर चलना चाहिए कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं। आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है हमेशा जीवन एक जैसा नहीं चलता। जैसे मौसम रंग बदलता है ना, वैसे ही हमारा जीवन भी रंग बदलता रहता है। कई तरह के रंग हमें जीवन में देखने को मिलता है, तो कभी खुशी कभी गम। तो ऐसी एक कहानी मैं पुस्तक पढ़ रही थी और मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगा कि मैं आपके साथ उसको बांटूं, शायद आपको भी पसंद आएगी। वे आंध्र प्रदेश की बात है। वहाँ दो मित्र थे, एक का नाम था रमेश, दूसरे का नाम था कैलाश। घनिष्ठ मित्र थे, बचपन साथ में बीता, विद्यार्थी जीवन भी साथ में बीता। यहाँ तक जब बड़े हुए ना तो उन्होंने अपना व्यापार भी एक साथ किया, साझा होकर के। बड़ा अच्छा व्यापार, खूब कड़ी मेहनत करते दोनों मित्र। खूब अच्छा जो है व्यापार चल रहा था उनका, काफी पैसा कमा लिया। अब इतना व्यापार अच्छा चला कि 40-40 हजार उनके हिस्से में आए इस बार। अब उसके लिए उसे जो है चेक केस कराने के लिए मुंबई जाना होता था। अब बहुत पहले की बात है, तो उस मुंबई में ही वो चेक केस वाला काम हो रहा था। उन्हें दोनों को वहां जाना पड़ा। दोनों मित्र बोले एक साथ चलते हैं, घूम भी आएंगे मुंबई, बड़ी चकाचौंध की नगरी है, क्यों ना वहां चले और जाकर के वहां का आनंद ले, कुछ चीजें भी वहां से खरीद लाएंगे। दोनों मित्र गाड़ी किराए की करके चले जाते हैं। अब जो बड़ा रमेश था ना, उसको थोड़ा लालच आ गया। 40-40 हजार यानी 80 हजार हो गए। बीच रास्ते में उसको यूं लगा कि 80 हजार रुपये अगर मेरे अकेले के हिस्से में आ जाए तो मैं कितना पैसे वाला बन जाऊं। कहते ना, बुद्धि जब भ्रष्ट होती है ना, तब कोई रास्ता नहीं दिखता, केवल बुरे विचार ही उसके दिमाग में घर कर जाते हैं। ऐसा ही रमेश के साथ हुआ। अब दिमाग में चल रहा था कि काश 80 हजार अकेले के हो जाए और ये कैलाश मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब उसके दिमाग में आए कि काश मैं ही इसको मार दूं। अब मारूं कैसे? कहता ना, एक जब बुरा विचार आता है तो फिर बार बार और भी कई बुरे विचार आते हैं। और मन में सोचा कि चलो वहां जाकर के सोचते हैं। गाड़ी रुकवाई पान की दुकान पर, वहां से 2 पान खरीदता है। एक पान मीठा पान होता है, दूसरा विष का पान लेता है और खुद मीठा पान खाता है लेकर, और उसको विष वाला पान दे देता है। उसको कहाँ पता था कि इतना घनिष्ठ मित्र मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। मजे से खाया उसने। खाते खाते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। कुछ समय के बाद पूरा शरीर उसका नीले रंग का हो गया। बड़ी घबराहट हुई, कर भी क्या सकता था वो। उसको कोई डॉक्टर को कहीं नहीं दिखाया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ड्राइवर को 500 रुपये पकड़ा दिए और किसी नदी के यहाँ पास ले जाकर के गाड़ी से उसको फिकवा दिया और 80 हजार रुपये खुद लेकर के वापस चेक केस करवा करके आ जाता है अपने नाम। यानी धांधली तो उसको करनी आती थी, तभी तो ये काम किया ना। कितनी कहाँ सुंदर जो दोस्ती थी और कैसे बदलाव लाया। पैसा सब कुछ नहीं होता है। अब बुद्धि जब भ्रष्ट होती है ना, तो फिर सोच के नहीं होती है। अब वो तो मर जाता है बेचारा। अब वो अपने गांव लौटता आंध्र प्रदेश में आकर के फिर अपने पिता को कहता है कि ये घटना घटी नदी में। हम दोनों नहा रहे थे, घूमने गए, तो किसी पानी के अंदर जो जीव था उसने उसको मार दिया। खूब कोशिश की परंतु वो नहीं बचा। मैं बड़ा मुश्किल से बचकर आया हूँ। अब पिता सोचा इतना घनिष्ठ मित्र था, क्यों झूठ बोलेगा। अब उसने कहा कि पिताजी मेरी हिम्मत नहीं है कैलाश के पिताजी के पास कोई समाचार देने की, आप ही दे दीजिए और ये 4 हजार रुपये भी पहुंचा दीजिए। उन्होंने उनको समाचार दिया कि भाई ये बात है और इस प्रकार से वो वही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और अब किसी तरह से जो है ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, कोई जीव जंतु निकल गया। बेचारे पिताजी सोचे 4 हजार रुपये भेजे हैं तो ईमानदार है, क्यों शक करते। वैसे भी कनिष्ठ मित्रता थी और उनकी ईमानदारी के पुल बांधने लगे। कितने अच्छे इंसान है, देखो संसार में मरने के बाद भी कोई पैसा देता है क्या। देखो 4 हजार रुपये भी भिजवाए हैं। और उस प्रकार से अब लाश तो नहीं थी बेटे की, परंतु उन्होंने जो भी अंतिम क्रियाक्रम होते वो सारे कर्म किए। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद रमेश की पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
पुत्र जो है थोड़ा बड़ा होने लग गया और पुत्र जब स्कूल जाने लगा, इतना मतलब लाड़ प्यार पूरा, क्योंकि पैसा खूब था, नौकर चाकर हो गए, व्यापार भी खूब बढ़ रहा था उसका। अब पुत्र को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि एक मिनट भी वो आंखों से ओझल हो जाता तो रमेश को अच्छा नहीं लगता था। अब पुत्र जब 16 वर्ष का हुआ ना, अचानक से उसके सर में दर्द हुआ। सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, हर जगह दिखाया, परंतु उसका कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टरों की सलाह थी कि इसकी हवा पानी चेंज करवा दीजिए, परिवर्तन करवाइए। तो फिर स्विट्जरलैंड के लिए कहा, वे पैसे वाले तो थे और उनको स्विट्जरलैंड ले जाने के लिए कहा। स्विट्जरलैंड में पुत्र को ले जाता है, वहां पर भी उसको कोई आराम नहीं आता है। फिर पुत्र ही पिता को कहता है, पिताजी अपने देश को चलने की इच्छा है, वही चलो, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा है, मैं वही जाऊंगा, वही मुझे तसल्ली मिलेगी। अब पुत्र की बात बेटा कैसे, पुत्र की बात पिता कैसे टाल सकता है। और फिर वो अपने आंध्र प्रदेश वापस लौटते हैं। वहां पर जो है विजय नाम था पुत्र का। विजय जो है अपने कमरे में सोया था, बड़ा भयानक दर्द था। अब माँ बाप का तो वैसे ही जीना हराम हो जाता है, अगर पुत्र पुत्रियों में कुछ हो जाए, ये कलेजे का टुकड़ा होता है वो। अब माँ तो सर की तरफ बैठी थी, पिता पैर की तरफ बैठे थे, दोनों बड़ी चिंता में डूबे थे। उसका पूरा शरीर नीला हो रहा था, एकदम दुबला पतला। उसको देखते हुए मतलब इतना दर्द हो रहा था, मन पसीज रहा था कि कैसे ये ठीक होएगा। बड़े बड़े बुरे बुरे विचार भी आ रहे थे। अचानक से विजय खूब जोर जोर से हंसने लग गया। पिता ने पूछा, रमेश जो था ना, कि बेटा ऐसे क्यों हंस रहे हो। तो बोले कि बात ही हंसी की है कि कैसे। हल्की सी रोशनी थी, उस रोशनी में जो है वो सब कुछ दृश्य अच्छे से दिख रहा था, रात का समय था वो। तो उसने कहा कि पिताजी नहीं हो आप मेरे, मैं वही कैलाश हूं। रमेश सुन, ये जो मैं बेटा बन के तेरे आया हूं ना, वो सारा हिसाब किताब चुकता करने के लिए आया हूं, जो तूने मेरे छीने थे। अब समय मेरा पूरा हो गया है और मैं अब मरने वाला हूं। जो तूने 40,000 लिए थे मेरे से, 4,000 तो पिताजी को बेच दिए थे तूने, बाकी जो बचा था ना वो मेरे दवाई में, शिक्षा में, मेरा लाड प्यार जो भी किया, ये जो भी मेरा खर्चा हुआ उसमें चला गया। अब बच्चे केवल 500 रुपये, ये 500 रुपये मेरे अंतिम संस्कार में लग जाएंगे। अपना हिसाब पूरा। और ये कहकर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बड़ा दुख होता है, बड़ा रोना आता है। फिर मन में सोचता है, काश में क्यों किया मैंने ये काम। ईश्वर के प्रति जो आस्था है और ज़्यादा दृढ़ होने लगी कि ये मैंने जो गलती की, अब इसका प्रायश्चित कैसे करूं। जब इंसान गलती का प्रायश्चित कर लेता ना, तो भगवान भी उसको माफ करते हैं। अब उसकी ईश्वर भक्ति में ही केवल जो है केवल मन लगता था, ईश्वर की ही प्रार्थना हमेशा करता था। पुत्र का शौक जरूर था, परंतु अब वो दुनियादारी से एकदम परे अपना जीवन बहुत ही भक्ति भाव से व्यतीत करता था, धर्म पूर्ण करता था और अच्छे कर्म करके ही अपना जीवन यापन करता। सांसारिक जो मोह माया थी, पैसे के पीछे दौड़ना, ये सब कुछ उसने छोड़ दिया। अपने जीवन को बहुत अच्छे से जो है चला रहा था। तो कहने का तात्पर्य, हमें कभी भी किसी से किसी प्रकार का पैसा अगर लेते हैं किसी कारण से, तो जरूर वापस करना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो उसके साथ दगा नहीं करना चाहिए, उसको स्पष्ट कह दो भी अभी हमारी स्थिति खराब है, समय आएगा जरूर देंगे, जब कमाएंगे खूब पैसा होगा तो जरूर आपको वापस करेंगे। तब तक आप इंतजार करो, हमारे पास कोई मूल रकम के अलावा पैसा नहीं है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो अगला दानव तो नहीं है, वो भी मानव है, मानेगा, निश्चित मानेगा। और जो नहीं मानेगा वो परेशान, जैसे रमेश हुआ था, किसी रूप में वो व्यक्ति उसके घर आता है, बदला लेके जाता है। तो किसी तरह से हमें किसी का भी कोई पैसा उधार कभी नहीं रखना चाहिए। जीते जी ऐसा कर्म करो कि हम जिससे पैसे ले उसके वापस करें। समय लगेगा ऐसा कह करके, और उन्हें तसल्ली जरूर देनी चाहिए और कहना चाहिए कि जब होंगे तो हम जरूर वापस करेंगे। अभी हम इतने परेशान हैं कि हमारे पास तो खुद के पास ही अपने जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे आ रहे हैं। आप प्रार्थना करके तो देखो, प्रार्थना निश्चित रूप से सुनेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें कभी भी किसी की कोई भी चीज़ बिना पूछे
नहीं लेनी चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, चाहे पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, कुछ भी हो, एक एवं एक सुई भी अगर हो, वो भी बिना पूछे किसी की हमें नहीं लेनी चाहिए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करु राखा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करु राखा, जो जस करो सो तसु फलु चाखा। यानी इस संसार में, इस विश्व में जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा उसको वैसा ही फल चखने को मिलेगा। हम जो है जैसे कर्म करेंगे उसका वैसा ही फल हमें मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। मानव जीवन मिला है, किसी कारण से अगर दुख आता है तो उस दुख से उभरने का रास्ता निश्चित रूप से ईश्वर देगा। किसी के साथ छल कपट मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी को इस प्रकार से जो है साजिश करके मारने की कोशिश मत करो। उसने क्या बिगाड़ा आपका, है ना, वो तो ईश्वर देगा, है ना। कर्म का फल तो केवल ईश्वर ही दे सकता है, हम इंसान थोड़ी दे सकते हैं। तो हमें कभी भी कुत्सित विचार यानी बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। हमेशा ही हमें पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच के साथ जीवन यापन करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन सफल है, अन्यथा व्यर्थ है। धन्यवाद।